पर पूर्व डिस्ट्रिक्ट फिजिकल ऑफिसर का शंका दर्ज। पहलगाम में हाल ही में निहत्थे व मासूम पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस जघन्य कृत्य की निंदा करते हुए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट फिजिकल ऑफिसर, समाज सेवी एवं नॉर्थ के जाने माने स्नैक कैचर सुरेंद्र कुमार ने इस नरसंहार का जोरदार विरोध जताया है। समाज सेवी सुरेंद्र कुमार ने प्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि जिन आतंकियों ने यह बर्बरतापूर्ण कार्य किया है उन्हें शीघ्रता पकड़कर जहन्नुम पहुंचाया जाए। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट फिजिकल ऑफिसर, समाज सेवी एवं नॉर्थ के जाने माने स्नैक कैचर सुरेंद्र कुमार ने कहा, पहलगाम में जो कृत्य हुआ उसने जालियांवाला बाग कांड को एक बार फिर सामने ला दिया है। उन्होंने कहा, नव विवाहित जोड़े जो वादी में घूमने गए थे उनको पकड़ पकड़ कर गोलियां मारी। जिहादी मानसिकता के आतंकियों ने गोलियां चलाने से पहले पर्यटकों के वस्त्र उतारकर उनका धर्म पूछकर और उनको हिंदू बताते ही सीधे माथे पर गोलियां मारी। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपने जो ये एक मुहिम चलाई है, जो कल इंसिडेंट हुआ है, क्या वो इंसिडेंट था और आप किस तरह से उसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और आपकी डिमांड क्या है? जो देश के प्रधानमंत्री हैं और माननीय गृह मंत्री हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं? नमस्कार सर, आज मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे सर। पहलगांव में 1919 का जलियांवाला बाग कांड की याद दिला दी। निहत्थे लोगों पर जोड़ों को उठा उठाकर सरे बाजार में जोड़े, जो नव शादी के नए नए जोड़े कश्मीर की वादियों में घूमने गए, ऐसा नंगा नाच वहां पर हुआ और उनको वहां पर आतंकियों ने, जिहादियों ने उनका धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उठा दिया। क्या हिंदुस्तान में रहकर अपने को सनातनी कहना ये बहुत बड़ा जुल्म है? हाथ से बना हिंदू, मां से बना मुसलमान, तस्वीर में आप देख सकते हैं। हम तो छाता ओढ़े बैठे हैं और वही हमारी इन बच्चियों को विधवा कर दिया। जवान लड़की को मौत, 27 बंदों की मौत हुई पहलगांव में। मुझे उस जलियांवाले बाग की याद आ गई। भारत माता मेरी रोती होगी। मैं सुरेंद्र, समाज सेवी, स्थायी निवासी, हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार, देवभूमि के प्रवेश द्वार पर मैं विराजमान हूं और मुझे बड़ा ही दुख होता है। पहले भी कश्मीर में हमारे बच्चों को मारा गया, स्कूल के विद्यार्थियों को, तब भी कैंडल मार्च निकाला गया। हमें जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो ये लोग घुस घुस कर हमें ऐसी छलनी करते चले जाएंगे। आतंकवाद की, इन जिहादियों की मानसिकता को ठीक करना पड़ेगा। इनको वही जवाब देना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के गृह मंत्री से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि अब वो देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो। अब उनकी घुसकर उनको पता लगे कि हम हैं अभी, इससे पहले कि मेरी बेटियां विधवा होती रहे और ये खून की नदियां बहती रहे। ये जलियांवाला कांड दोबारा बहराया गया। 27 लोगों की गोली मारकर सरे बाजार और अंग को चेक करा गया, उनके कपड़े उतारकर कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। सुना था कि जिहादियों का, के उग्रवादियों का मानसिकता को सेट करना पड़ेगा। सर, मैं आपके चरणों में, मैं सुरेंद्र कुमार, एक छोटा सा समाज सेवी, आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी कि कृपया हमें संभालें, हमें रक्षा करें। सर, हमारी, हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे हम रह रहे हैं गलियों में, जब हम सुरक्षित नहीं सर, तो हम कहाँ जाएं? ये हिंदू होना हमारे पर, हिंदू होना क्या कोई जुल्म कर दिया हमने? मरना जमना तो हाथ है, मगर दर्द बहुत है सर। मेरे पास शब्द नहीं है, कटाक्ष तो बहुत कर सकता हूँ सर मैं, मगर मैं बोल नहीं पा रहा सर। मेरी आवाज बंद कर दी इन आतंकवादियों ने, मगर नहीं, हारने वाला जीतने वाले से कम नहीं होता। कायर वो होता है जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। तुम आगे बढ़ो और सुरेंद्र कुमार की बड़ी, हम आपकी बड़ी के लिए मुझे भेज दो। वहां पर 5 आदमी 22 बंदे मार गए।
बिरकते हुए और हम छाता ओढ़ते रह गए। ये कन्या नर, ये नई न्यूली मैरिड ये बच्ची बैठी, कि उसने मारी गोली। कहाँ जाए ये बच्ची? अपनी माँ को क्या जवाब देगी? अपने ससुराल में क्या जवाब देगी? आंखें नम है। जागो जागो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और जय ही होती रहेगी जब तक अंतिम श्वास रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्णिम हिमाचल जन जागरण समिति की प्रदेश सलाहकार उमा ठाकुर जी। उमा ठाकुर जी, पहलगाम में जो ये कल जो कांड हुआ इतना बड़ा, आपका संगठन किस तरह से इस पूरे जो निर्मम हत्या की गई मासूमों की, बेगुनाहों की, किस तरह से देखता है आपका संगठन इसको? सबसे पहले वंदे मातरम सर। कल जो पहलगाम में जो भी हादसा, नहीं बोल सकते इसको, दर्दनाक, मतलब सोची समझी प्लान, जिस तरह की 2 साल पहले नौजवानों के बस को वो सोची समझी साजिश के तहत उड़ाया गया है ना। और देखो यहाँ से जो घूमने गए हैं, अब ये नहीं कि मतलब सोची समझी प्लान है ये। जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत मतलब रोजगार मेन है, वो वहाँ का पर्यटन है। तो ये तो अब देखो पार्टियों को लें या आम जनता को लें या सोची समझी साजिश लें हम, ये हादसा बहुत ही दर्दनाक है। भगवान करे कि दिन के साथ ही दर्दनाक हादसा है, भगवान उनको उस हादसे से बाहर उभरने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये बहुत दर्दनीय है सर। ये देखो हम तो यहाँ बैठे हैं, मेरे को लगता है आम जनता से मेरी एक गुजारिश है, पार्टीबाजी को छोड़ के, हिंदू मुसलमान को छोड़ के और कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के आम जनमानस के लिए जागो, उठो। हिंदुत्व नहीं, एक ईमानदार अनुशासन, अपना परिचय दो कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय का परिचय दो। आप हिंदू को भी छोड़ दो, एक नागरिक होने के नाते अपना फर्ज अदा करो। और ये कंडीशन कभी भी पैदा हो सकती है भारत में, इसलिए आपस में मिलजुल कर, और मेरे प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि सर आगे मतलब ऐसे हादसे ना हो, तो इसके लिए पार्टीबाजी को छोड़कर हम एक सख्त एक्शन के तहत, या तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के तहत इसका जवाब अच्छी तरह दिया जाए, ताकि आने वाली या आगे जो जनरेशन वो इस तरह सोच भी ना सके कि हम ऐसा करेंगे। मेरी यही गुजारिश है सर। धन्यवाद। धन्यवाद जी।